हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट सेशन विच इज़ पार्ट 6 ऑफ आर एस अग्रवाल एनडीए बुक। तो इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट के 20 क्वेश्चंस विच इज़ 81 से 100 तक, और टोटल 100 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं इसमें। इसके पहले के वीडियोस अगर देखना है तो आप देख सकते हो। इसके पहले के मतलब 1 से लेकर के 80 तक के सॉल्यूशंस हमने किए हुए हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक में। बेसिकली पार्ट 1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो पार्ट 1 देख सकते हो। बाकी पार्ट 2 से पार्ट 5 तक 1 से 80 तक के कंटिन्यू क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 81 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। इफ़ द इक्वेशंस 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x² plus ax minus 3 is equal to 0 have a common root, then the value of a are। a का वैल्यू क्या होगा? अगर कॉमन रूट है तो इट मीन्स दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से a का वैल्यू ऑप्शन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें मैं 4 पुट करके चेक कर लेता हूँ क्या ये 4 पे इक्वल हो रहा है। अगर 4 पे इक्वल होगा, वैसे तो यहाँ से हमें रूट पता ही चल रहा है। 2 3 जा 6, 6 को हम लिख सकते हैं 6 और 1, 6 और 1 लिख सकते हैं। -6 -1, तो रूट निकल के आ रहा है कितना? 6/2 और 1/2। इट मीन्स 3 और हाफ, दो रूट है। अब इन्हीं को कॉमन करना होगा। तो जो इक्वेशन है 4x² प्लस ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से अगर एक रूट 4 3 जा 12, यहाँ तो दिख रहा है 4 3 जा 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू a के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन को लेकर के चलते हैं तो 4 है। अगर मैं a के जगह पे 4 रखूँ तो 12 को क्या मैं 4 बना सकता हूँ? 12 को 6 2 जा से बना सकते हैं। 6 और 2 से हम 4 बना सकते हैं। 4 अगर प्लस करने की बात होगी तो 4 प्लस करना है तो इसको प्लस दो, इसको माइनस दो। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो रूट बन के आएगा वो कितना हो जाएगा? -6/4 और 2/4। तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है 1/2। ये वाला कॉमन हो गया, एक रूट कॉमन हो गया। सो 4 पे एक तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा 4 पे, तो दूसरा हमें 11 या -11 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 4 के साथ दो कॉम्बिनेशन है, -11 या 11। तो अगर 11 पे देखेंगे इसको, 4x² प्लस 11x माइनस 3, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 जा 12 को -12 इंटू 1 ऐसा लिख सकते। तो x का वैल्यू, बट ऐड करने पे हमें तो प्लस चाहिए ना, सो ऐसा लिखना पड़ेगा 12 और -1, प्रोडक्ट -12 हो जा रहा है। x का वैल्यू -12/3 और 1/4, तो यहाँ से दिख रहा है कितना? 3 4 जा 12, बट -4 में आ रहा है। तो हमारे पास रूट तो कॉमन है नहीं, ये -4 या 1/4, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए विल बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसको y के इक्वल्स मान लेते हैं, चूँकि ये रेंज पूछा जा रहा है बेसिकली। तो रेंज जब भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में पूछा जाएगा तो उसको पहले कन्वर्ट करिए। x इज इक्वल टू क्या होगा, वहाँ से कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x इज इक्वल टू क्या आएगा, या x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू
वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस वाई। तो बेसिकली y का ही हमें वैल्यू चेक करना होगा कि ये y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2yx प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स, ये कितना होगा 6 प्लस 2y प्लस 5 माइनस वाई, ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि x रियल है, तो x रियल है तो ये d का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई कर देते, d इज़ b स्क्वायर 6 प्लस 2y माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। चलिए इसको अब स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। इसमें से 2 अगर कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑफ 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 1 इंटू 5 माइनस y माइनस 5y और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 दोनों में से डिवाइड कर लेते हैं, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना है माइनस 5 माइनस वाई और माइनस 5 है, दैट इज़ माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल। अब हमें दिख रहा है कितना 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 प्लस 6 प्लस 6 12y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहा है y इज़ ग्रेटर इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 12, दिस इज़ माइनस 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 रियल रूट्स चेक करने हैं। तो मॉड के केस में दो कंडीशन, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 में कैसा होगा, मॉड एक्स माइनस एक्स बन के आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको चेक करेंगे तो 4 और 1 माइनस 4 माइनस 1 लेना पड़ेगा। रूट कितना बन गया, रूट हो गया 4 और 1, जबकि हमने कंडीशन लिया हुआ है लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, जबकि आगे कैसा आंसर ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर सेकंड स्टेप में अगर चलते हैं ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में, तो मोड जैसा है वैसा ही आ जाएगा बाहर निकल के। फिर से 4 को ब्रेक करेंगे तो 4 और 1, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 4 माइनस 1। हमने कंडीशन लिया हुआ है लेस देन ग्रेटर देन 0, जबकि वैल्यू आ गया लेस देन 0। सो अगेन बोल सकते हो कि नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन हो गया। तो आपके पास कोई भी रियल रूट्स बन के नहीं आए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर b मॉड ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। तो देखो अभी जस्ट हमने एग्जांपल जो देखा वो इसी का था। इसमें ABC का जो वैल्यू है वो देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, और b वाले पार्ट में मॉड x दिख रहा है। तो अगर ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेंगे और x के ऊपर मॉड लगा रहेगा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। इट मीन्स इसके कोई भी रियल रूट्स निकल के नहीं आएंगे। नेक्स्ट 85, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स
ऑफ द इक्वेशन 3x² 2x प्लस p इंटू p माइनस 1 आर 0 आर ऑफ अपोजिट साइन। जो रूट है वो अपोजिट साइन के होने चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो रूट अपोजिट साइन के होंगे कब? जब a और c का वैल्यू अपोजिट होता है एक दूसरे के, हमने बोला था। तो इसमें लिखा गया है क्या? 3x² प्लस 2x प्लस p ऑफ p माइनस 1। तो ये तो पॉजिटिव है, a इज़ पॉजिटिव, सो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि a और c अपोजिट साइन के होते हैं जब रूट्स अल्टरनेट साइन के चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हो p इंटू p माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो इसके रूट बना लो। यहाँ पे इसको पहले हम क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर करेंगे तो 2 रूट आ रहे हैं, p का वैल्यू एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। पुट कर दिया नंबर लाइन पे। अब इसमें कहीं वैल्यू पुट करके देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव हमें चेक करना होता है। सो मैं x का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 2। तो अगर मैं 2 पुट करूँगा, इस p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे टू चेक द इंटरवल। 2 किधर आएगा? इधर आएगा, f ऑफ 2। ये एफ पी हो गया एक तरीके से। 2 अगर पुट करें तो 2 इंटू 2 माइनस 1, दिस इज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर कोई भी इंटरवल आपको पता चल गया तो बाकी सब ऑल्टरनेट कर सकते हो। वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, फिर ये कैसा? पॉजिटिव। हमें चेक करना है नेगेटिव किधर है, तो नेगेटिव तो इसी में दिख रहा है, 0 to 1 में दिख रहा है। सो आंसर इज सी, 0 to 1 में ये नेगेटिव होगा। इस तरीके का क्वाड्रेटिक का भी एक क्वेश्चन हमने देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अल्फ़ा बीटा 3 है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब 7 है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स 3 तो हमें दिख रहा है बी में भी और सी में भी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ से 3 का क्यूब दैट इज़ 27 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब 7 है और 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमें चाहिए और ये दे रखा है 3। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ कितना हो गया? 27 माइनस 7 दैट इज़ 20/9। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट है 20/9। तो हमें बी वाले में दिख रहा है 20/9 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5। अल्फ़ा 5 और बीटा 5 का वैल्यू क्या होगा? तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर यहाँ पे देखें तो सम ऑफ रूट्स कितने दिख रहे? 2 दिख रहे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो 4 दिख रहे। सम ऑफ रूट्स इज़ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 4। ओके, हमें चाहिए अल्फ़ा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। तो इसके लिए आप ये सेटअप कर सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इनटू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पेयर आ जाएगा अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस और भी आएंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ऐसे आएंगे 4 प्रोडक्ट्स। तो इसका वैल्यू हमें चेक करना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4। सो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 4 8 विच इज़ -4 आ गया, -4। और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से ला दिया हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 था, 2 का पावर 3 8 माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा 4 था, 3 इंटू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? और 2। सो दिस इज 8 माइनस 24 कितना हो गया? माइनस 16 हो गया। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे -4 इंटू -16। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब नहीं अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अगर कॉमन लोगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जा रहा है यहाँ से भी। सो हमें चाहिए अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5। दिस इज इक्वल टू 16 4 जा 64 माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करो, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था? 2 था। तो 64 माइनस 32 इज कितना? 32 आ रहा है करेक्ट। सो द आंसर इज बी, 32 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e2 log 2e पावर एस 2 log k minus 1 is equal to 0 is 7. Then the root of the equation are real for k equals to, प्रोडक्ट है 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e टू द पावर 2 log k। इसको देखो सेटअप कैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 इंटू, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं log k स्क्वायर टू द बेस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3kx ओके प्लस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मेट है बेसिकली। अगर a पे पावर log x है और उसका बेस वही है तो आंसर हो जाता है x। ये प्रॉपर्टी है log की। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 और यहाँ पे हमें मालूम है 2k स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो k का वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू कितना होगा? k स्क्वायर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, k का वैल्यू 8 बाई 2 दैट इज़ 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। सो द वैल्यू इज b, वैल्यू इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89। 89 देखिए क्या है। If the ratio of the roots of x square plus px plus q be equal to the ratio of the roots of this, इनके रूट्स का रेशियो इक्वल है। If the ratio of the roots be equal to the ratio of the roots x square plus l x plus m, इसके रूट्स के रेशियो के बराबर है। मतलब इसके अल्फ़ा बीटा का रेशियो इसके जो रूट्स रहेंगे, मान लो पी क्यू अगर रूट्स है, पी क्यू नहीं लेते हैं
अल्फ़ा 1 बीटा 1 अगर इसको ले तो अल्फ़ा 2 बीटा 2 इनका भी रेशियो बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा? रेशियो अगर बराबर है, रूट्स का रेशियो बराबर है, तो आंसर कौन सा होगा? तो इसके लिए हम एक सेटअप ले सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है उसके रेशियो को बराबर कर देते हैं। तो मान लो अल्फ़ा 1 कर दे और बीटा 2 कर दे, तो यहाँ पे कैसा लेना पड़ेगा? 1 के लिए -1 और -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3, यहाँ पे रख दिया हमने 1। इट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p का वैल्यू -3, q का वैल्यू कितना? 2, करेक्ट। और ये क्या है यहाँ पे? x², ये तो कुछ है ही नहीं। p का वैल्यू -3 है और q का वैल्यू 2 है, तो रूट हमारा दिख रहा है 1/2। यहाँ पे भी वही रेशियो बनाना है, 1/2 ही रेशियो बनाना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग, बट रेशियो वही, मतलब 1 2 के जगह पे 2 4 बना देते हैं, 2 4, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, m का वैल्यू 8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 बस। तो आप बोल सकते हो l इज़ -6 और m इज़ इक्वल टू कितना? 8। यहाँ से भी देख सकते हो रूट जो थे 2/4 इज़ इक्वल टू 1/2। अगेन जो रेशियो है वो बराबर हो गया। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर ले। अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे तो p²m, p का वैल्यू है कितना? -3, p² इंटू m, m कितना है? 8। क्या ये q² इंटू l, l कितना है? l है -6 के बराबर हो रहा है। तो ये 9 इंटू 8, ये 4 इंटू -6, ये तो बराबर नहीं हो रहा है। सेकंड को चेक करते हैं, pm², p इज़ -3, p इज़ -3, p इज़ -3, m कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64 इज़ इक्वल टू q है 2 इंटू l², l इज़ 6, -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी इक्वल नहीं है। थर्ड वाले में आइए, p² l, p² मतलब -3 का स्क्वायर 9 इंटू l इज़ -6, q² इज़ 2 का स्क्वायर 4 इंटू m इज़ 8, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑप्शन ऑलरेडी डी हो जाएगा। और चेक कर सकते हैं ऑप्शन डी जो है ना वो मैच करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, देन। तो ये केवल और केवल तभी होगा जब ए बी सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी ये हमेशा सेटिस्फाई कर सकता है। इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 अगर करेंगे तो फिर a का वैल्यू और x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू, जो वैल्यू डालेंगे x का वो अलग अलग आते जाएगा, तो a ऑप्शन नहीं हो सकता। a c भी केवल 0 करेंगे तो फिर b इंटू एक्स है, x का वैल्यू फिर b के अकॉर्डिंग आएगा या x के अकॉर्डिंग आएगा, x का जो भी वैल्यू पुट करोगे वो आते जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीनों को 0 ही करना पड़ेगा, टू बी इट ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 91, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी स्क्वायर फंक्शन हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर फंक्शन को ऐड किया गया है और 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर तभी होगा जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो तीनों को 0 के बराबर करोगे तो x - 1 भी 0 दिख रहा है, x - 2 भी 0 दिख रहा है, x - 3 भी 0 दिख रहा है। तो यहाँ से x बोल रहा है 1 है, यहाँ से x बोल रहा है 2 है, यहाँ से x बोल रहा है 3 है। तो ये ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट हो, मतलब अलग अलग बात बोल रहे हैं। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, कोई एक वैल्यू रहता तब तीनों अलग अलग बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते कोई भी रियल रूट्स फिर बन के नहीं आएगा।
क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ओवरऑल 0 नहीं होगा, 2 पुट करोगे तभी भी 0 नहीं होगा, 3 पुट करोगे तभी भी 0 नहीं होगा, तो किसी पे भी सेटिस्फाई ये नहीं करेगा। तीनों को एट अ टाइम 0 होना पड़ेगा। तो तीनों जगह तो x ही है, तो x कैसे 0 होगा? तीनों जगह तो 0 नहीं कर सकते ना, या तो 1 रखिए या तो 2 रखिए या तो 3 रखिए 0 करने के लिए किसी एक एक पार्ट को। चलिए नेक्स्ट है क्या 92, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 19 एंड बीटा टू द पावर 7। देखो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट है बेसिकली। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो दो रूट्स बनते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट वाला पार्ट निकल के आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन के आएगा। तो पूछ रहा है द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा पावर 19। अल्फ़ा पावर 19 का मतलब, अच्छा हमें एक रिजल्ट मालूम है कि अल्फ़ा मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सो अल्फ़ा का मतलब ओमेगा पावर 19 और बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना बोल रहा है? 7। सम ऑफ रूट्स हम चेक कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? तो ओमेगा पावर 19, जब भी ओमेगा पे पावर 3 से ज़्यादा हो उसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर प्लेस करो, तो ये हो जाएगा कितना? ओमेगा पे पावर 1 प्लस ओमेगा पे पावर 7 टू 14 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये रिजल्ट आई थिंक मालूम होगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो इनका वैल्यू -1 होगा। तो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सम ऑफ रूट्स इज़ -1? सम ऑफ रूट्स इज़ -1 हमें दिख रहा है सी में और डी में। तो प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चेक करिए, यहाँ पे ओमेगा 19 और ओमेगा 17, ओमेगा 14 है ये। अभी देखा ये 1 के बराबर है और ये 2 के बराबर है, सो ओमेगा क्यूब हो गया और इसका वैल्यू 1 के बराबर। सो प्रोडक्ट इज शुड बी 1 और ये केवल और केवल हमें डी में दिख रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, द रूट्स आर। कैसे हैं भाई रूट्स? रेशनल है कि इरेशनल है, इसके लिए हम इसको चेक कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 56। तो ये तो इमेजिनरी आ गए क्योंकि डी वाला पार्ट लेस देन 0 हो गया। सो दिस इज़, ये वाला पार्ट जो है ये लेस देन 0 हो गया। सो बोल सकते हो रूट्स आर कैसे? इमेजिनरी, इमेजिनरी एज वेल एज अनइक्वल। तो आंसर नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, इसके रूट्स कैसे होंगे? अगेन चेक करना है। तो डी का वैल्यू, ये तो वही क्वेश्चन है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, अच्छा थोड़ा सा अलग है। तो इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया? 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0। बट ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या ये आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है क्योंकि 36 माइनस 12 इज 36 माइनस 24 इज 12 आएगा और 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि ये रूट्स तो रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे और इरेशनल भी होंगे। रियल, अनइक्वल, इरेशनल, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर रूट्स की बात की जा रही है तो हमें दिखाई दे रहा है सब ऑप्शंस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट करके चेक कर सकते हैं। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें, इसके सम ऑफ रूट्स तो कैसा दिखेगा? r माइनस सम ऑफ रूट्स विल बी लाइक दिस,
आर माइनस पी बाय क्यू माइनस आर। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। तो प्रोडक्ट करना इजी है, प्रोडक्ट ही देख लेते हैं किसमें पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर दिख रहा है। पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर केवल और केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 96, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स reciprocal is 2 and 1 by 20. The sum of a number and its reciprocal is 2 and 1 by 20. The number is, तो चेक कर लो नंबर कितना है। 2 and 1 by 20 का मतलब 41 by 20। तो मान लो ये नंबर लेते ए ऑप्शन 5 by 4 और इसका रेसिप्रोकल 4 by 5, तो ये कितना हो जा रहा है 25 प्लस 16 by 20। तो ये तो हो जा रहा है, सो आंसर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 96, अ 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8। प्रोडक्ट 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 अगर ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाना चाहिए। द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये कितना हो जा रहा है 36, ये तो रिवर्स नहीं हो रहा है। 24 में अगर ऐड करेंगे 18 तो क्या ये रिवर्स होगा 42 हो जा रहा है, करेक्ट, इसका रिवर्स हो जा रहा है। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज, पेरीमीटर मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 82 एंड इट्स एरिया इज, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज 400 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ब्रेथ मतलब बी का वैल्यू आपको चाहिए। ब्रेथ का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से l प्लस बी का वैल्यू मालूम है हमें, l माइनस बी का वैल्यू पता कर सकते हैं। l माइनस बी इज, अच्छा ऑप्शन से भी तो देख ही सकते हैं, ऑप्शन से ही चेक कर लेते कौन सेटिस्फाई कर रहा है। द ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ को अगर हम चेक करें 16 या छोटे वैल्यू को लेकर के चलते 20 को अगर लेकर के चलेंगे, ब्रेथ 20 तो लेंथ भी 20 फिर करना 21 करना पड़ेगा और प्रोडक्ट फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। अगर 9 लेकर के चलते, एक ब्रेथ 9 अगर लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 41 माइनस 9 32 हो जाएगा। ये 32 इंटू 9 करेंगे तो फिर से अगेन 400 तो होने वाला है नहीं, तो ये भी रिजेक्ट। 16 अगर लेकर के चलते हैं तो 16 एक हो गया और दूसरा कितना होगा 41 माइनस 16, दूसरा कितना हो जाएगा 25। तो प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना 400 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे तो 400। क्वेश्चन नंबर 99, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट तभी होंगे जब इस ए का वैल्यू हम 2 या -2 नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 या -2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा या फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या बोला जा रहा है कि दिस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ प्रेसियसली डिफरेंट फ्रॉम। तो ये डिफरेंट किससे होगा 2 और -2 को छोड़ के बाकी कुछ भी रख दो और 2 डिस्टिंक्ट रूट ही आएंगे।
चूँकि 2 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा -2x + 1, इट मीन्स x + 1 x - 1 x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू मिल जाएंगे 1 1, और अगर x का वैल्यू a का वैल्यू -2 रखोगे तो x² + 2x + 1, यहाँ से x + 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगेन रूट बराबर, इसलिए बोला जा रहा है कि x के जो a के जो वैल्यू है वो डिफरेंट होना चाहिए किससे, तो 2 और -2 को छोड़ करके कुछ भी पुट कर दो, दो डिस्टिंक्ट रूट ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। Question number 100. Consider the following statement. If the roots of ax² bx + c are negative reciprocal of each other, then negative है roots negative reciprocal of each other, then a + c। तो कहने का मतलब पहला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये if the roots are negative reciprocals of each other, नेगेटिव भी है देन a + c is, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा दिख रहा है, c/a। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू -a, इट मीन्स c + a इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वन इज तो करेक्ट हो गया। सेकंड वाला चेक कर लो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मैक्सिमम 2 रूट ही होते हैं, तो ये भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। If alpha beta are the roots of the quadratic equation such that alpha plus beta ये है, alpha minus beta 8 है, then alpha x square minus 22x plus 112 is equal to 0 has alpha beta as its roots। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। इसका बोला जा रहा है कि इसके भी रूट अल्फ़ा और बीटा ही हैं, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स 22 होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होने चाहिए कितने, 112। तो सम ऑफ रूट्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है कितना, 22 + 8 दैट इज़ 30/2 15, और बीटा का वैल्यू दिख रहा है 22 - 8/2 7 दिख रहा है। तो 7 × 15 करेंगे तो ये 112 तो होगा नहीं, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस इज 12/17। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें तो पता चल चुका है पहला दूसरा करेक्ट है। देख लेते हैं पहला दूसरा किस में है, 1 2 ऑल आर करेक्ट तो नहीं दिख रहा है, नन इज करेक्ट तो नहीं है, मतलब ए ऑप्शन ही फिर करेक्ट हो जाएगा। 1 2 तो था ही और इसके साथ 4 को भी अरेंज किया हुआ है, तो 4 चेक करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी 1 में भी है और बी में भी है, बट हमें ये मालूम है कि थर्ड वाला करेक्ट नहीं था और ऑल करेक्ट भी नहीं है, नन इज़ करेक्ट, नन इज़ करेक्ट नहीं बोल सकते, वो तो हमें दिख रहा है कि पहला और दूसरा तो करेक्ट था ही। सो फोर्थ इज़ ऑल्सो करेक्ट। चेक करेंगे तो वो पता चल जाएगा, उस तरीके का हमने तो किया ही था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते, करेक्ट। तो ये था हमारा टोटल सॉल्यूशन ऑफ RS अग्रवाल फ्रॉम 1 to 100, करेक्ट।